रात का समय है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और एक तेज हवा चल रही है। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास कुछ गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। अरे भाई, ये मंदिर तो बहुत पुराना लगता है। हमने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। हाँ, लेकिन आज की रात इस मंदिर में कुछ अजीब घटित होने वाला है। मैंने सुना है कि इस मंदिर में शिव महापुराण की रहस्यमयी कहानियां आज रात सामने आएंगी। गांव वाले मंदिर के अंदर प्रवेश करते वहां एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ है, शिव महापुराण। चारों ओर धूप बत्ती और मोमबत्तियों की रोशनी में एक अद्भुत वातावरण बन जाता है। ये रहा शिव महापुराण। कहते हैं इसमें भगवान शिव की अनसुनी कहानियां और चमत्कारी घटनाएं लिखी हुई हैं। फिर देर किस बात की, चलो पढ़ते हैं और जानते हैं शिव महापुराण की अनोखी कहानियां। प्रशांत ग्रंथ खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ये कथा है वीरभद्र की, जिसने भगवान शिव के आदेश पर दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और माता सती का अपमान किया तो शिव ने क्रोध में आकर अपनी जटा से एक प्रचंड योद्धा को उत्पन्न किया, जिसे वीरभद्र के नाम से जाना गया। वीरभद्र का प्रचंड रूप देखते ही सभी देवता डर गए। मैं वीरभद्र हूँ, भगवान शिव का दास। मैं यहाँ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने आया हूँ। वीरभद्र ने अपनी भयंकर शक्ति से यज्ञ स्थल पर आक्रमण किया। वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों ने वीरभद्र का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। वीरभद्र ने तो सभी देवताओं को परास्त कर दिया। ये कितनी अद्भुत शक्ति है। हाँ, वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। ये भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक था। यज्ञ के विध्वंस के बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सभी देवता भयभीत हो गए। शिव ने वीरभद्र को शांत किया और दक्ष को पुनर्जीवित किया। दक्ष, तुम्हारे अहंकार और अपमान के कारण ये विध्वंस हुआ। अब से सदा याद रखना कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। अचानक मंदिर में एक अद्भुत घटना घटित होती है। दीवारों पर शिव के चित्र जीवित हो उठते हैं और एक अद्वितीय रोशनी फैल जाती है। ये क्या हो रहा है? क्या हम सपने में हैं? नहीं देव, ये शिव महापुराण का चमत्कार है। भगवान शिव हमें अपने रहस्यमयी रूप दिखा रहे हैं। शिव महापुराण की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। ये एक अंतहीन यात्रा है जिसमें हर पल एक नया रहस्य, एक नया चमत्कार छिपा है। शिव महापुराण की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। ये एक अंतहीन यात्रा है जिसमें हर पल एक नया रहस्य, एक नया चमत्कार छिपा है। हम आपकी बात समझ गए साधु बाबा। हम शिव महापुराण की कहानियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। शिव महापुराण की रहस्यमयी कहानियां अब उनके दिलों में बसी हुई है। भगवान शिव की महिमा और उनकी चमत्कारी घटनाएं उन्हें जीवन भर प्रेरित करती रहेंगी। इस प्रकार शिव महापुराण की कहानियां हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और उनके रहस्यमयी रूप हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देते हैं।